बाद बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर मरकरी का नंबर, मरकरी बुध। अगर मैं नंबर्स में देखूं तो बैलेंस बिठाता है ये 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर तो 4 नंबर इधर है, 4 नंबर इधर है, 1 2 3 4 5 बीच में, फिर 6 7 8 9, तो ये बैलेंस का नंबर है, एक बैलेंस बिठाने का नंबर है। लेकिन अगर मैं एक जनरल इसको एक प्लैनेट के नजरिए से देखूं कि हम प्लैनेट को ना इंसान समझे कि यार ये इंसान कैसा है, ये इंसान कैसा है। बेचैन मन है, हाँ बेचैन है, कभी भी शांति नहीं, चेंज पसंद है उसको। बिल्कुल। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा सीखने की, सबसे ज्यादा सीखने की सीखने की पावर बुद्धि। किसके अंदर है? 5 बुध, छोटे बच्चे मरकरी, में है। सबसे छोटे ज्यादा बच्चे सीखने की में पावर एक छोटे नकल बच्चे में है। करने वो की पूरी पूरी पावर, लैंग्वेज सीख जाता है यार, बिना पढ़ाए सीख जाता है, सुन सुन के सीख जाता नकल है ना। करने की पावर बहुत होती है। हाँ, ग्रास्प करने की पावर इतनी गजब की है, टिक के नहीं बैठ सकता। कभी किसी से जिसके छोटे साथ बच्चे को रहेगा देखा, वैसा बन जाएगा। देख रहे हैं यहाँ वहां लोग घूम रहे हैं, नहीं, उसको चलना नहीं भी आता तो भी गिर गिर के चलता है, ठीक है, एक जगह बैठ नहीं सकता। ये है बुध। बुध मेमोरी वो जिसके साथ रहेगा वैसा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहते ना हम कहते ना छोटा बच्चा है, ये जिसके साथ रहेगा उसके संस्कार धारण कर लेगा। छोटा स्ट्रॉन्ग बच्चा, अगर मेमोरी। आप केवल और केवल एक छोटे बच्चे को ध्यान में लेकर आओगे, आपको पूरा बुद्ध समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुद्ध, बुद्ध वैसे हम अगर बात करें बिजनेस का भी नंबर है, व्यापार का नंबर भी है। एक कहानी सुनाती हूँ बुद्ध के बारे में ना, ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आ, ये वैदिक की कहानी है, जो हम हमेशा पढ़ते भी हैं। जब हम कोई भी वैदिक शास्त्र उठाते हैं तो हम पढ़ते हैं बुद्ध बुद्ध की, आप ये कह लो कि कहानियां बना दी गई, ये कहानियों को सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, इनको सच मत मानना, लेकिन स्टिल ये कहानियां आपको रेफरेंस दे रही हैं कि बुद्ध आया कैसे, बुद्ध बेसिकली है क्या। बुद्ध संतान है गुरु की, इलेजिटिमेट संतान, नाजायज संतान, जो कि मून, बेसिकली क्या था कि मून, कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो देवता था, कुछ आपने सुना भी होगा वैदिक में ऐसे कि चंद्रमा जो था, चंद्रमा के जो देव हैं वो आए, आकर उन्होंने गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, उन्होंने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और उनकी पत्नी के साथ चले गए। और बाद में जब गौतम ऋषि आए तो उनको पता चला कि अच्छा, जितने दिन मैं बाहर था उतने दिन चंद्रमा गौतम ऋषि बनकर मेरी पत्नी के साथ था, और उससे फिर जो संतान पैदा हुई वो बुद्ध है। अब क्योंकि यहां पर मरकरी को क्या बोला गया, इलेजिटिमेट संतान ऑफ अ गुरु, एक गुरु के घर में गुरु की वाइफ के साथ पैदा हुए, और किसके द्वारा पैदा हुए, चंद्रमा को इनका पिता कहा गया, कि चंद्रमा इनके एक्चुअल पिता और जुपिटर इनके स्टेप फादर, है ना। इसका मतलब, जुपिटर का मतलब क्या है, जुपिटर जैसा ज्ञान देगा, जुपिटर कैसा ज्ञान देगा, सच्चा ज्ञान देगा, अल्टीमेट ज्ञान देगा, गाइडेंस देगा। वो ज्ञान के बारे में बात करेगा तो मरकरी किसके बारे में बात करेगा, मरकरी रट्टाफिकेशन के बारे में बात करेगा। मरकरी विद्या है, जो हमको स्कूल में मिलती है वो विद्या, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये कौन सी विद्या है मरकरी ना, मरकरी। ये जुपिटर नहीं, है, ये आपको ज्ञान जुपिटर। है। ये आपको, ये एक्चुअली में आप ना इसको कुछ रटोगे, आप इसको कभी रटोगे नहीं कि अच्छा इसकी ये, ठीक है, ये एग्जैक्टली आपको ज्ञान मिल रहा है। यहाँ पर आप कभी भी, यहाँ पर आपका टेस्ट लूंगी मैं, यहाँ नहीं पर आप पास या फेल होगे, जो नहीं, बुकिश नॉलेज है, जो बुक्स हैं, जितना भी, जितना भी आपको बुक्स में पढ़ के मिलता है वो मरकरी है।
इसीलिए अगर जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं बुक्स किसको रेफर करती हैं, बुक्स मरकरी को रेफर करती हैं, जुपिटर अनुभव को। जो आपके स्टडीज में काम आती हैं, उस तरह की बुक्स वो आपकी मरकरी है। लेकिन जिन बुक्स में आपको गाइडेंस मिलती है, आपको आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके एक अनपढ़ इंसान भी बहुत ज्ञानी हो सकता है, एक अनपढ़ इंसान भी बहुत ज्ञानी हो सकता है, और एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी बहुत अज्ञानी हो सकता है। ज्ञान और पढ़ाई का दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान का मतलब आप समझ रहे हो, आपकी इंसाइट, आपको आपको चीजें क्लियरली दिखाई दे रही है, पता है कि अच्छा ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये करना ठीक है, ये करना, ये ज्ञान है। और आपने एक रट्टा मारा हुआ है और आपको नई सिचुएशन के बारे में नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा बहुत डिफरेंस बिठा पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ ज्ञान और बुकिश नॉलेज में? जी हाँ, जी हाँ। मैम वो ठीक तो है, बुक पढ़ के जो भी आपका आदमी, ज्ञान है वो गुरु है, और जो आपकी बुकिश नॉलेज है वो आपका मरकरी है। मतलब बुक पढ़ के भी मैम हम लोग ज्ञान दोनों चीज का वो करेंगे, बुक पढ़ने से आपकी ज्ञान आपको ईश्वरीय कृपा से मिलता है, मिलती जाएगी। ज्ञान आपको ईश्वरीय कृपा से मिलता है, ज्ञान आपको बुक पढ़ के कभी नहीं मिलता। मैंने फिर बोला कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी हो सकता है, अनुभव के द्वारा। अनुभव के द्वारा, ईश्वरीय कृपा के द्वारा, अपने गुरु के मुख से निकला हुआ चीजें जो जिनको आपने अंदर तक उतारा है, वो ज्ञान है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं, और क्योंकि ये मून की संतान है, इस वजह से ये क्या है, बहुत चंचल है। चंचल है। इस वजह से इसके अंदर चंचलता है, इस ये चपल है। ठीक है, इसको ये मरकरी इज लाइक अ बैलेंसिंग, उसने वो सर्वाइवल है, वो सर्वाइवर है, उसने सर्वाइव किया है। किस तरह से उसने सर्वाइव किया होगा, जबकि वो एक इलेजिटिमेट संतान था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सरवाइव करके अपने आप को देव बनाया। वो राक्षस नहीं बना, या वो कोई ऐसी नॉर्मल कोई ऐसा बंदा नहीं बना, वो देव बना। तो वो देव बना मतलब उसने बेसिकली अपने आप को किस तरह से तो हम मरकरी को बोलते हैं सर्वाइवर भी होते हैं, ये बहुत अच्छे सर्वाइवर होते हैं, ये सर्वाइव करना जानते हैं, किसी भी और सिचुएशन में भी ये सर्वाइव कर लेंगे। दिमाग, हमारी बुद्धि प्रखर होती है। कोई भी आपको बुक पढ़ने के लिए, बुकिश नॉलेज लेने के लिए, रट्टाफिकेशन करने के लिए भी यहाँ से बुद्धि प्रखर होनी चाहिए। तो मरकरी किसका है, यहाँ पर दिमाग के तेज होते हैं लोग। जहां पर बुध आ गया वहां पर दिमाग की बारे में बात हो रही है, वहां पर आपकी जनरल विद्या, जो आपकी ये संसारिक विद्याओं के बारे में बात हो रही है, वहां पर संसारिक विद्याओं के बारे में बात हो रही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे बच्चे की एजुकेशन एंड ऑल सब, तो हम मरकरी को हमेशा जरूर देखते हैं, तब हम जुपिटर को नहीं देखते। विद्या के बारे में बात हो रही है, अगर आपके संसारिक विद्या के बारे में बात हो रही है, लोग तो हम आपसे संसारिक विद्या के बारे में पूछेंगे, ये थोड़ी ना पूछेंगे हमारा बच्चा ज्ञानी होगा कि नहीं होगा, वो तो एक अलग बात हो गई। वो आपसे पूछेंगे इसके स्कूल में ग्रेड्स कैसे आएंगे, ये बताओ आप हमें। केवल हमें नहीं जानना है कि कितना ज्ञानी और कितना अज्ञानी है, हमें तो फर्क पड़ता है इसके स्कूल के ग्रेड से। कौन सा ग्रह है, मरकरी है। मरकरी। बिजनेसमैन है, कौन सा ग्रह है, बिजनेसमैन है, मरकरी है। बिजनेस करने के लिए आपको सरवाइव करना पड़ता है, एंड हु इज द नो सरवाइव करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए, मरकरी। मरकरी। तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ मरकरी को, क्योंकि ये एक ऐसा बच्चा है जिसने सरवाइव किया है एडवर्स सिचुएशन में भी। तो जिसने एडवर्स सिचुएशन में भी सरवाइव किया है, वो उसी को समझ में आ पाएगा बिजनेस करना इज नॉट अ जोक। बिजनेस करने का मतलब ये है कि आपने एडवर्स सिचुएशन में सरवाइव किया, और जिसने सरवाइव किया वो जीत गया। तो अगर हम दिमाग के बारे में बात करें, मरकरी। अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें, मरकरी। छोटा बच्चा है तो इसलिए चंचल भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी इसकी पर्सनालिटी है, ये इसकी पर्सनालिटी है। ठीक है ना। अब बात मैम करते हैं 6 नंबर की। मैम न्यूमरोलॉजी में तो हम फादर को सन से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने यहाँ पे कहा क्या? कि फादर को हम सन से रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, जो मरकरी होता है मून और सन का बेटा है, ऐसा। मैंने कहा ना, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था
यहाँ पर आप मत वो करना। ये मैंने आपको ये कहानी सुनाते हुए बोला था कि ये वैदिक की कहानी है, जिसको हम मरकरी को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैदिक की कहानी। और आपने अगर जैसे हम लोगों ने, हमारी वाली एज ने बड़े माइथोलॉजिकल सीरियल देख रखे हैं, तो ये यस। माइथोलॉजिकल सीरियल में भी ये कहानी आपको शो हुई है। ठीक है, अच्छा। बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स में भी ये दिखाया है कि अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है एंड ऑल सब। क्योंकि मुझे ये तो ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा, लेकिन मैंने इसका पूरा पिक्चराइजेशन भी देखा है। और मैंने ये कहानी बहुत बार अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पढ़ते वक्त पढ़ी है। जो हमने न्यूमरोलॉजी में पढ़ा, वो एक तरीके से एक कहानी मेड बाय मी। ह्यूमन। ओके। ठीक ओके। है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये रट जाओ, आप रटा जाओ। वो था, वो एक्चुअली में मैंने आपको जो रटवाया था, हम्म। वो मरकरी रटवाया था। ये मैं ओके। आपको एक्चुअल ज्ञान दे रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर, वीनस की। ये पता है, ये जो मैंने आपको प्लैनेट्स के बारे में समझा रही हूँ, ये प्लैनेट्स के बारे में की जो समझ है ना, ये चेंज नहीं होगी कभी भी। ये प्लैनेट्स, आप चाहे एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेना, चाहे आप वास्तु पढ़ लेना, ये प्लैनेट्स तो प्लैनेट्स ही रहेंगे। ये बेसिकली इंसान है। मैं आपको उन इंसानों के बारे में बता रही हूँ कि शुक्र इंसान कैसा है, ये बेसिकली इंसान कैसा है। अब आप उसको चाहे आप नंबर से 6 नंबर बोल लो आप उसको, या आप उसको किसी भी तरीके से बात कर लो, आप शुक्र कह लो, आप वीनस कह लो, आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन कह लो। बेसिकली आप किसी भी नाम से बुला लो। अब मान लो मैं हूं, अगर आपको मेरे बारे में पता चल जाए, अब आप, कोई मुझे बोल रहा है अन्नू के नाम से मुझे संबोधित कर रहा है, कोई मुझे अनुरंजनी के नाम से संबोधित कर रहा है, कोई मुझे अनुरंजनी गुप्ता के नाम से संबोधित कर रहा है, कोई, ये 3 नाम समझ लो आप, हाँ। लेकिन अब इन नामों से अलग अलग लोग संबोधित कर रहे हैं मुझको, लेकिन जो मेरी पर्सनालिटी है वो तो चेंज नहीं होने वाली ना, वो तो वही रहेगी। तो मैं आपको इन प्लैनेट्स की पर्सनालिटी समझा रही हूँ। इन प्लैनेट्स की पर्सनालिटी समझ लोगे, उसके बाद जिंदगी में इन प्लैनेट्स की पर्सनालिटी चेंज नहीं होती है। इनको हम अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, जैसे कि हम शुक्र को न्यूमरोलॉजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? 6 नंबर से। ठीक है, हम वास्तु में शुक्र को किस नाम से संबोधित करते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। समझ में आया? संबोधित करने की तरीके बदल गए, लेकिन शुक्र प्लैनेट तो वही रहा। शुक्र शुक्र तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो मैं आज आपको बेस समझा रही हूँ कि ये शुक्र कैसा आदमी है, कैसी औरत है, कैसा बेसिकली इसका व्यक्तित्व क्या है। शुक्र शुक्र बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि शुक्र लग्जरियस पर्सन, भोग है। भोग विलास। अब आप कहोगे भोग तो अच्छा वर्ड नहीं लग रहा, अच्छा नाम नहीं लग रहा। ये जो मैंने कोट पहना हुआ है ना, ये भी भोग है। ठीक है, जिस कुर्सी पे बैठी हूं ना, ये भी भोग है। ऑब्वियस सी बात है यार, हमने मानव जन्म लिया है, भोगने के लिए लिया है। हाइजेनिक। ठीक है ना। तो जो भी हम बेसिकली, तो हम यहाँ पर हम बोलते हैं कि यार शुक्र का मतलब है हमको जो इस जीवन में, जो भी हम, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं। हर इंसान की इच्छा होती है ना अच्छा खाना खाने की, शुक्र है। हर इंसान की इच्छा होती है कि उसको एक ऐसा इंसान मिले जो उसे जीवन भर प्यार करे, शुक्र है। अगर आप लड़के हो और आपको लड़की चाहिए शादी करने के लिए, शुक्र है। अगर आप लड़की हो आपको लड़का चाहिए, तो वो भी शुक्र है आपके लिए। क्योंकि आज की डेट में, हम पहले पुराने टाइम में ना क्या बोलते थे कि यार लड़कियां रिप्रेजेंट करती हैं शुक्र को, लड़कियां शुक्र है। क्योंकि पहले परिस्थिति चेंज थी ना, लड़के ही केवल भोगते थे। आज की डेट में लड़कियां केवल ऐसी रह गई कि हाँ ठीक है, जहां हमारी शादी हो जाएगी चुपचाप हम चले जाएंगे। लड़कियां भी हजार तरह की चीजें अपने हिसाब से देखती हैं कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज की डेट में अगर भोग के बारे में बात करें, तो लड़कियां भी भोगती हैं और लड़के भी भोगते हैं। ठीक है, लड़कियां भी इंजॉय करती हैं। इंजॉय, वीनस का मतलब है इंजॉय करना। तो लड़कियां भी एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ है कि यार ये इस इंसान के साथ मैं इंजॉय कर सकती हूँ। लड़के भी एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ है, यार इस लड़की के साथ मैं अपना पूरा जीवन खुशी से इंजॉय कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद शुक्र का मतलब वो सारा, आपका जितने भी ब्रांड्स हो गए, वो सब किसके हो गए? शुक्र के हो गए। आपके घर में, या ये कह सकते हैं
आपके घर में जितने भी अच्छे सुगंधित द्रव्य हैं वो किसके हो गए? शुक्र के हो वीनस। गए। ठीक है, हमारे यहाँ पर जितनी भी सुंदर चीजें होती हैं उनको शुक्र रूल करता है। जितनी भी महंगी चीजें होती हैं, लग्जरी वाली चीजें होती हैं, अगर जैसे अब आप एक गाड़ी के बारे में बात करते हैं, कई बार होता है हम कुछ बोलते हैं कि ये शुक्र क्या है, ये शुक्र कौन सी गाड़ी शुक्र है? कोई गाड़ी शुक्र नहीं है। गाड़ी में सेगमेंट्स होते हैं। अब एक सियाज, नॉर्मल एक गाड़ी ले लेते हैं, सियाज में बड़े सारे मॉडल आते हैं, है ना? जो सबसे टॉप मॉडल है वो शुक्र है। किसी भी कंपनी का जो सबसे टॉप मॉडल है वो कौन सा प्लैनेट है? वीनस। शुक्र है। ठीक है, अच्छे परफ्यूम्स शुक्र हैं, हमारे लिए लग्जूरियस जगहों पर जाकर रुकना शुक्र है। तो शुक्र वो सब चीजें हैं जो हमारे एक अपर क्लास को, बहुत प्रीमियम एलाइट क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं। उच्च कोटि की वस्तु है। उच्च कोटि की, एग्जैक्टली उच्च कोटि की वस्तु है। अगर मैं बात करूं शुक्र वाले लोगों को क्या चाहिए होता है, उनको भी यही चाहिए हो, क्योंकि वो ये चीज लेकर पैदा होते हैं। ठीक है, उनकी जो टेस्ट होता है ना वो बड़ा ही बारीक अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, जो जो भी सारी उच्च कोटि की चीजें होती हैं, क्या वो ऐसी रफ तरीके से बना दी गई होती हैं? बहुत मेहनत करके, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, बहुत जांच परख के, देख परख के चीजें, वो जो सबसे बेस्ट चीज निकल कर आती है, फिर उसको हम, उसका प्राइस हम सबसे ज्यादा कर देते हैं और उसको कहते हैं ये यार ये इस लेवल की चीज है ना? एग्जैक्टली exactly. इन लोगों के अंदर भी वो जो बिल्कुल बारीकी से देखने की कोई चीज होती है ना, वो कला होती है इन लोगों के अंदर, कि किसी भी चीज को बहुत बारीकी से देख पाएंगे ये लोग। किसी भी चीज की तह तक जाना, उसके बिल्कुल प्रॉज एंड कॉन्स देख लेना, ये होता है इन लोगों के अंदर। इनको चीजें भी कौन सी चाहिए? सारी अच्छी क्लास की। ये लोग ठीक है, किसी भी हो सकता है कि किसी के फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा ना हो, मैं नहीं कहती कि बिल्कुल ही टॉप, लेकिन एक इच्छा होती है ना मन के अंदर कि अगर यार कोई चीज के लिए रुकना है तो रुक जाओ, लेकिन लेंगे तो बढ़िया ही लेंगे। ये वो लोग होते हैं यार, लेंगे तो बढ़िया ही ले लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 6 महीने बिना फर्नीचर के चला लेते हैं, लेकिन जब फर्नीचर लेंगे तो ऐसा लेंगे जो बिल्कुल ऐसे टॉप नॉच लगे आते ही। इनकी पसंद बहुत अच्छी होती है। अब अच्छी होने का मतलब क्या है? इनकी सिलेक्शन पावर बड़ी अच्छी है, क्योंकि शुक्र है ना, सिलेक्ट कर सकते हैं, माइन्यूटली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 7, केतु। केतु, कई बार आप बोलते हो, कुछ लोगों के मुंह से सुनते हो ना कि यार जब तक किसी चीज के पीछे भागता रहा तब तक वो मिली नहीं, और जब छोड़ दिया तो मिल मिल गई। गई। नेचुरल चीजें। नेचुरली मिल जाएगी, भागना मत। बाहर भागोगे बहुत, केतु इस, केतु के पास आंखें नहीं है, बाहर भागेगा तो टकरा जाएगा। समझ रहे हो? केतु के पास आंखें नहीं है, केतु के पास कान नहीं है, केतु के पास ये जो ये सेंसेस है ये नहीं है। उसके पास क्या है? एक इंट्यूशन है। अगर अपनी इंट्यूशन से चलेगा, उस पे विश्वास करके चलेगा, तो पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है। लेकिन अगर अपना बहुत ज्यादा ये दिमाग चलाने की कोशिश की तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी। केतु एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत इंट्यूटिव है, और अगर इसने चीजों के पीछे भागना शुरू कर दिया, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, खत्म, भागते ही रहेगा। भागता ही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि राहु भाग रहा है, उसकी टेंडेंसी है भागे। अगर उसने भागना बंद कर दिया तो राहु खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी जो, हम कहते हैं ना, जिसकी जो प्रकृति है, उसकी वो प्रकृति को बनाए रखो। किसी सोल्जर को बोलो चल तू भंडारे में बैठ के लोगों को रोटियां खिला, नहीं कर पाएगा। तो जिसकी जो प्रकृति है उसकी प्रकृति को बनाए रखो, और वो किस तरीके से अपनी ही प्रकृति में बेस्ट हो सकता है उसको वो समझाना है। तो केतु को अगर आपने कोई ऐसा काम दे दिया जहां पर उसके लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने का काम दे दिया,
नहीं, केतु जब अपने एम्बिशन को छोड़ देता है ना, कहते ना, जब केतु केतु को ऊपर वाला देता है, केतु को ऊपर वाला चला रहा है। हम सबसे ज्यादा, मैं फिर बोलती हूँ, सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है 7 नंबर। अगर उसको अपने अंदर समझना आ जाए, अपने अंदर झांकना आ जाए, सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि आप आंखों से जो देख रहे हो, कानों से जो सुन रहे हो, मुंह से जो टेस्ट कर रहे हो, और नाक से जो स्मेल कर रहे हो, दिमाग से जो सोच रहे हो, वो गलत हो सकता है, लेकिन जब वो चलाता है ना आपको, वो गलत नहीं हो सकता। कितने लोग मानेंगे कि हाँ, जब हम सोच लेते हैं ना कि यार वो चला रहा है यार, तो वो गलत नहीं हो सकता। जब आप किसी के लिए कंप्लीटली सरेंडर कर देना, केतु के लिए मैं सिंपली एक शब्द बहुत बार बोलती हूँ, यहां पर लिखती भी हूँ, ये कंप्लीटली सरेंडर कर सकते हैं। और जब ये कंप्लीटली सरेंडर करते हैं ना, इनको परेशानी नहीं होती। जब एक ज्यादा चंट बनने की कोशिश करते हैं 4 नंबर की तरह, तब इनको ज्यादा परेशानी होती है। ये लोग कंप्लीटली सरेंडर हो जाए, इनका हाथ पकड़ने के लिए बैठा है। यार हाथ पकड़ने के लिए सभी के लिए बैठा है, लेकिन स्टिल हर किसी के पास है ना अपनी एक स्ट्रेंथ होती है कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। इनको बहुत जल्दी ईश्वरीय शक्ति मिलती है, बहुत जल्दी। बस इनको एक बार, कितने लोगों को स्विमिंग आती है? स्विमिंग में क्या होता है कि जितना आप अपनी बॉडी को ऐसे स्टिफ कर लोगे, ठीक है, आप डूब सकते हो। और अगर आपको ऐसे फ्लोट करना है पानी के ऊपर, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे आराम से लेट जाते हैं पानी के ऊपर। आपको सिंपली अपने आप को छोड़ देना होता है। आपको अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करनी होती है। आपने अपने अंदर बस सांस भरी, और उस सांस को अपने अंदर रख के अपने आप को छोड़ देना होता है, एंड आप फ्लोट कर जाते हो पानी के अंदर। और जितने आप हाथ पैर मारोगे ना, उतना आप डूब सकते हो। तो केतु वालों के लिए एक ही लाइन है, एक मूल मंत्र है, कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर योर सेल्फ टू वन, जिसको भी आप मानते हो। ये मत पूछना मैम कौन से भगवान को माने, फिर वही राहु वाला दिमाग चलाने की कोशिश मत करना कि कौन से भगवान को माने। अरे भगवान को भी तुम ग्रहों के हिसाब से मानोगे? जिसके लिए अंदर से आ रहा है उसको मानो यार, ठीक है। रेमेडीज हम कर लेंगे, लेकिन ये, अगर ये प्रश्न आपसे कोई पूछे ना कि मैम कौन से भगवान को माने, अरे यार मेरे को सबसे ज्यादा खराब लगता है क्वेश्चन, जब मुझसे कोई पूछता है कौन से भगवान को माने। मैंने कहा यार भगवान में भी सौदा आ गया कि कौन से भगवान को माने, इसमें भी बिजनेस कर लो तुम लोग कि कौन से भगवान को माने। रेमेडीज अलग तरीके से कर लेंगे, भगवान को उसको मानो जिसको तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि यार ये यहाँ पर श्रद्धा बैठती है मेरी, उसको, उनको तो एटलीस्ट एक चीज तो श्रद्धा से कर लो। बाकी हम रेमेडीज तो अलग तरीके से भी कर लेंगे, ठीक है। फिर 8 नंबर, शनि का नंबर। आपको पता है जैसे कि पानी, किसको पानी का जो लॉर्ड है, या पानी का जो तत्व है, उसका कौन है? वो मून है। जैसे पानी मून रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से अगर लोहा, सबसे मजबूत, अभी हम ना, मैं 7th फ्लोर पे बैठी हूँ, हाँ, किसकी बदौलत बैठी हूँ? लोहा लोहा, लगा हुआ है इस बिल्डिंग सरिया। में, पता है मुझे नहीं गिरेगी, चाहे हम यहाँ पर कूदे भी तो भी ये नहीं गिरेगी। सबसे मजबूत मेटल लगा हुआ है। बिना लोहे की बिल्डिंग बनती है? नहीं बनती। और आपको पता है पहले जो पुरानी इमारतें बनती थी, जो टूटती नहीं थी एंड सब, उनमें वो काली दाल लगा देते, काली, वो जो काली उसकी दाल नहीं होती, उड़द की साबुदाना। दाल। उन हम्म। काली उड़द की दालों से जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, वो अभी तक नहीं टूटी है। इतने मजबूत वो बन जाते थे। शनिदेव को चढ़ती है काली दाल। काली उड़द की दाल हो गया, लोहा हो गया, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शनि को। शनिदेव को। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत प्लेनेट। स्ट्रॉन्ग, बहुत टफ, मानेगा नहीं, इजीली अग्रीएबल नहीं, बहुत टफ, टफेस्ट थिंग टू हैंडल, इनफैक्ट टफेस्ट पीपल टू हैंडल, टफेस्ट पीपल टू हैंडल, हमारे नरेंद्र मोदी जी, टफेस्ट पीपल टू हैंडल। 8 नंबर, एक्चुअली में 8 नंबर, सैटर्न, शनि। शनि क्या दिखाता है? अच्छा, शनि की स्टोरी बताती हूँ, वैदिक स्टोरी क्या है शनि की। शनि की वैदिक स्टोरी है, और ये हर जगह पर ये प्रेवलेंट स्टोरी है। शनि सूर्य
और छाया का पुत्र है, सूर्य और छाया का पुत्र। ये क्या था कि सूर्य की जो वाइफ थी वो उनका इतना प्रचंड उनका आभा थी, वेग था, जो वो सह नहीं पा रही थी। तो वो अपनी बहन जो छाया थी, ठीक है, संध्या अपनी बहन छाया को अपनी जगह छोड़ गई। और जब वो कि मैं तपस्या कर कर आऊंगी तो मेरे साथ रहना, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ रहना तब तक। और जब वो उनके हस्बैंड के साथ रही तो उनसे एक पुत्र पैदा हुआ, शनि। अब क्योंकि वो छाया का पुत्र था, छाया मतलब शैडो, ठीक है, क्योंकि वो छाया का पुत्र था इस वजह से वो बहुत काला था। और सूर्यदेव ने कहा ये तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, ये मेरा पुत्र नहीं है, इतना काला, मैं तो इतना, मेरा तो वही आभा ही इतनी जबरदस्त है। देन फिर उनको पता चला कि अच्छा ये तो छाया है एंड ऑल सब। तो ये सारी चीजें, अच्छा ये कहानियां है, फिर मैं बोल रही हूँ इनका ना सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये कहानियां हमें बताई, मतलब हमारे जो पूर्वज थे ना वो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। उन्होंने कहा यार ये लोग ना, जो ये हम जैसे सारे लोग हैं, हम अगर इनको तथ्य समझाएंगे तो तथ्य शायद इनको समझ में ना आए, तो चीजों को कहानियों में कन्वर्ट कर दिया, कहानियां याद रह जाती हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, तो इन्होंने उन्होंने चीजों को कहानियों में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से वो आज तक जीवित रह गई हैं कहानियां। तो अब क्योंकि अब शनि को क्या हुआ, शनि को कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला, और उन्होंने एक बहुत नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव धारण किया अपने पिता के लिए। इस वजह से हर जगह कहा गया कि 1 और 8 की दुश्मनी है, मतलब सूर्य और शनि की दुश्मनी है। चाहे आप कहीं पर भी पढ़ लो इसको, ये सूर्य और शनि की दुश्मनी आपको वास्तु में मिल जाएगी, आपको एस्ट्रोलॉजी में मिल जाएगी, आपको न्यूमरोलॉजी में मिल जाएगी, जनरल दुश्मनी है सूर्य और शनि की। लेकिन अब इसको कहानी को ना ऐसे अपने दिल से मत लगा लेना कि अरे ये तो कहानियां हैं ये। फिर बोल रही हूँ ये कहानियां है, केवल कहानियां, ये सिर्फ आपको ये, जिससे कि हमारे दिमाग में ये बस जाए कि सूर्य और शनि जो ग्रह हैं, सूर्य अत्यधिक गर्म है और शनि अत्यधिक ठंडा है, ठीक है। अगर आप इसको एज एन प्लैनेटरी वाइज भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इतने ऑपोजिट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि कभी भी 1 नंबर वाले को 8 नंबर सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य शनि की बनती नहीं है जी। हमने तो कहानियां सुन रखी, कहानियों को हम दिल पे ले जाते हैं और हम कहते हैं यार ये कहानियां सच्ची हैं, ये कहानियां सच्ची नहीं है, ये हमें सिर्फ ये, जिससे कि हमारे दिमाग में ये बैठ जाए यार ये ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये सब उनका चित्रण बनाने के लिए उस समय पर लोग बिना पढ़े लिखे थे, तो एक चित्रण बनाने के लिए, एक चित्रण सा तैयार करने के लिए कहानियां सुनाई गई। तो अब देखो, तो शनि बेसिकली, अब वही कहानियां हम इसलिए वापस सुनाते हैं जिससे कि आपके दिमाग में भी वो एक इमेज बैठ जाए कि अच्छा शनि कैसा है। तो शनि ने क्या किया, शनि ने अपने आप को बहुत मेहनत की। शनि आपको पता है एक टांग से, मतलब उनकी एक टांग नहीं है, वो बहुत धीरे चलते हैं, इसी वजह से उनका नाम पड़ा शनि। शनि का मतलब शनह, शनह शनह का मतलब क्या होता है हिंदी में, धीरे धीरे। तो एक ऐसा ग्रह है जो बहुत धीरे चलता है लेकिन कॉन्टिन्यूअसली चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, रुकता नहीं है। इसका मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है, रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है, शनय शनय धीरे धीरे चलता है। तो धीरे 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 करके चलता रहता है, तो डिसिप्लिन है, हार्ड वर्किंग है। लेकिन 8 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगर आप 8 नंबर अपने साथ लेकर पैदा हुए हो तो शनि जज है, ट्रबल। शनि जज है। शनि कहता है अरे मेरे सामने मत जलाओ भैया धूप बत्तियां, मेरे को मत चढ़ाओ तेल, तुमने जो किया है ना, मैं तो तुमको वो उसका रिजल्ट देकर ही जाऊंगा, है ना। आप जज के कर्म सामने कोई फलदाता। चोर खड़ा है और वो रोने लग जाए वहां पर, या फिर जज को बोलने लग जाए अरे जज साहब सुनो मेरी बात, तुमको 5,000 रुपए देता हूँ, मेरी सजा कम कर दो, क्या होगा? और बढ़ जाएगी। सजा कम होगी क्या और बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ एग्जैक्टली, जाएगी। एग्जैक्टली। शनि आपको जब भी, इनफैक्ट लोगों की 7.5 चलती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टिल मैं आपको बताती हूँ 7.5 भी हर किसी की बुरी नहीं जाती। कई बार लोगों की सुना होगा, आप लोगों ने दिमाग में सुना होगा कि अरे 7.5 चल रही है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, या फिर अरे तुम्हारी तो शनि की दशा चल रही है। शनि शनि इज द थिंग जो ग्रीफ का कारक है, हार्डवर्क का कारक है, मेहनत का कारक है, दुख का कारक है, लेकिन आपके साथ
एंड रिजल्ट बुरा ही होगा ऐसा नहीं होता। उस समय में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और जो चीजें आ रही ना उनको लेना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके फाइन, आई हैंडल इट, आई हैंडल इट। जितना टेस्ट लेना है टेस्ट लेते रहो, आई हैंडल एवरीथिंग। शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके जाता है अगर बंदा डिसिप्लिन, मेहनत करे, डिसिप्लिन रहे, हार्ड वर्क करता रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करके जाता है। लेकिन हाँ, 8 नंबर वालों की लाइफ में आप ज्यादा ज्यादा बाकी लोगों की कंपैरिजन में उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि शनि का नंबर लेकर आए हैं, और शनि का दूसरा नाम भी मेहनत है, हार्ड वर्क है, मेहनत, डिले बट नॉट डिनायल। शनि है ना, शनै शनै चलेगा। और आपने जैसा किया होगा वैसा देगा। जरूरी नहीं है कि मेरे लिए अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा हो, आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा हो। जैसे हमारे कर्म है हमको वैसा ही फल देकर जाएगा। किसी को प्रधानमंत्री भी बनने का मौका देगा तो किसी को चपरासी भी नहीं बनने का मौका देगा। ठीक है ना? चलिए, लास्ट, मार्स, आग। एग्जैक्टली मैं एनर्जी। मार्स का अगर सिनोनिम ले लूं ना तो वो आग ही है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द। मार्स का सिनोनिम आग है। कोई भी इंसान ये कह सकता है कि मैं बिना खाना खाए रह सकता हूं? खाना पड़ेगा ना। कैसे बनाओगे खाना? आग से, आग से पकाएंगे तब खाना बनेगा। आग अगर बेकाबू हो जाए तो घर को क्या, हमें खुद को जला देगी, है ना? एनर्जी है बेसिकली, आग जैसी एनर्जी है। इतना गरम, इतना गरम। और एनर्जी, मैं फिर बोलती हूँ कि सूर्य की एनर्जी अलग है और मंगल की एनर्जी अलग है। सूर्य की एक सबको रोशनी देने वाली एनर्जी है, सब पे रूल करने वाली एनर्जी है। एक अगर राजा है तो 9 सेनापति है। मंगल की लड़ने वाली एनर्जी है, मंगल की प्रोटेक्शन देने वाली एनर्जी है। और अगर बेकाबू हो जाए तो तबाह कर देने डिस्ट्रॉय, वाली एनर्जी है, डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय कर देने डिस्ट्रॉय कर वाली। देगा। ठीक है, ये एनर्जी को कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप नौ एक ऐसा बंदा है जिसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। नौ, गुस्सा क्या है? ये आप गुस्सा कह लो, वो कह लो, आप बेसिकली ये एनर्जी का ही तो रूप है कि इतनी एनर्जी, ये लोग इतनी अबंडेंस ऑफ एनर्जी के साथ पैदा होते हैं कि अगर वो एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे तो कैसे निकलेगी? ऑब्वियसली बात है, एनर्जी तो है, गुस्से। निकलनी तो है ही है, तो कैसे निकलेगी? वो गुस्से में निकलेगी। लेकिन अगर वो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, ठीक है, वो कुछ भी ऐसा फिजिकल वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी जो अपनी एनर्जी को डाइल्यूट कर रहे हैं वो जगह जगह पर, तो ऐसे लोगों को फिर गुस्से में नहीं निकलेगी, उनकी एनर्जी फिर काम में निकलेगी। इन लोगों के पास ये एनर्जी का पावर हाउस है, भंडार है इनके पास एनर्जी का। तो इनको मैं बेसिकली, ये पावर हाउस है इनको, इनकी एनर्जी की कई बार तो नॉलेज ही नहीं होती है। ठीक है, 9 नंबर से ज्यादा एक्टिव, अगर ये एक्टिव नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे? तभी बीमार हो जाएंगे, जी। क्योंकि वो एनर्जी आ रही है, इतनी अबंडेंस में एनर्जी आ रही है। और हाँ, कई बार लोग बोलते हैं कि यार मंगल ना, मंगल के लॉर्ड हनुमान है। मंगल एक अलग ग्रह है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं क्योंकि आगे चल के ये चीज कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। मंगल एक ग्रह है, मंगल हनुमान नहीं है। ठीक है, मंगल ग्रह इतना उद्दंड था, जिसको कंट्रोल करने के लिए कौन थे? उसको कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी आए। ठीक है, हनुमान जी ने मंगलवार को जन्म लेकर बेसिकली मंगल को कंट्रोल किया है। तो अगर
कोई भी आपको ऐसे इंसान मेरा मिले भी तो आप जन्म जनरली भी मंगलवार उसको का है। बोलोगे ना कि अगर वो वो हनुमान जी की उपासना करे या वो हनुमान जी को मतलब वो करे, ऑल्दो फिर मैं बोलती हूँ कि वो पूजा नहीं लेकिन एक रेमेडी के तौर पर भी अगर मैं बात करूं तो मंगल वाले लोग अगर अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे और नहीं समझ में आ रहा है यार कैसे एनालाइज करें एनर्जी को, इतना गुस्सा आता है, इतना भड़क जाते हैं हम, अपने आप भी नहीं समझ में आ रहा है इतनी, क्योंकि मंगल एंजाइटी भी है। तो मंगल की एंजाइटी, मंगल का हद एनर्जी, इसको कंट्रोल करने के लिए मदद ले सकते हैं हम हनुमान जी की। ठीक है। और हनुमान चालीसा अकेली ऐसी चालीसा है जिसमें बहुत सारे शाबरी मंत्र हैं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना तो हम बहुत सारे शाबरी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जैसे बाकी सारी चालीसा जो है उनमें शाबरी मंत्र नहीं है। तो ये जो मंत्र हैं ये हमारे एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बोलूंगी और ज्यादा कोई आगे की रेमेडीज के बारे में नहीं, लेकिन आपको आज इन 9 लोगों के बारे में समझ में आया। हमने बेसिकली आज की क्लास में ना इन 9 लोगों के बारे में बात की है कि ये 9 लोग कैसे लोग हैं। ये लोगों से जान पहचान की है, आज इन लोगों से जान पहचान की है। और मैंने एक नेक्स्ट बात क्लास में पूछनी थी, जैसे मैम लेडीज दो लोगों तो ने मैं खुद ही हो गई। हनुमान चालीसा नहीं हाँ कहना कहते हैं, लेडीज लोगों ने हनुमान चालीसा नहीं कहना, ऐसा बहुत सारे गुरु लोग कहते हैं। इज इट गुड और राइट और रॉन्ग? मैं एक तो बात डेली बताइए, हनुमान जी प्रकट हुए थे, पैदा ही हुए थे ना, तो जी मैम। क्या हनुमान जी किसी आदमी के द्वारा पैदा किए गए थे? अंजनी पुत्र। अंजनी पुत्र नाम भी उनका, मतलब जो एक वो होता है अंजनी पुत्र कहते हैं उनको। मतलब मुझे लिटरली में नहीं समझ में आ पाता। इनफैक्ट हमारे घर में हम लोग, मतलब हमारे घर में क्या बहुत सारे ऐसे मारवाड़ी परिवार देखेंगे आप कि वो अपनी मतलब जब बहू आती तो उनको लॉकेट में हनुमान जी देते हैं। यस मैम। ठीक है, लॉकेट में आपको हनुमान जी देते हैं और वो लेबर रूम तक में भी उनको साथ भेजते हैं। किस किस जगह लिखा हुआ है कि ये जो हनुमान जी है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के हैं? आप किस भावना के साथ उनको पूज रहे हैं? मैम चालीसा के लिए मना करते हैं, वो लोग बोलते हैं आप सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान नहीं, चालीसा कैसे बोलना। मैं अभी आंटी मैं सुंदरकांड अपनी तो मंदिर में किसी और पूजा पूजा डिफरेंट कर है। रही करती हूँ। हूँ। सुंदरकांड, सुंदरकांड कोई भी, आप हाँ बजरंग बाण हो गया, सुंदरकांड हो गया, सुंदरकांड आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे बजरंग बाण, मैं बजरंग बाण के लिए बोलने वाली थी, कोई भी बाण आपको रेगुलरली नहीं पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड पढ़ सकते हो आप, लेकिन और मैं बताती हूँ, मैं इसके पीछे ना लॉजिक बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ सुना है, मैं इसका लॉजिक बताती हूँ कि क्यों मना करते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से वो जो मैंने कहा ना शाबरी मंत्र है उसमें, वो हमारी ऑरा को बहुत स्ट्रांग कर देते हैं और एक एक ना स्ट्रांगनेस आती है हमारे अंदर, सख्ती आती है। औरत को सख्त होने के लिए मना किया गया है पहले के टाइम पर, लेकिन आज के टाइम पर क्या एक लेडी को सख्त होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है ना। मैंने फिर वही बोला कि हम समय, काल, परिस्थिति जरूर देखेंगे। एक हमारे अंदर इमोशंस, जो ओवरवेल्म्ड इमोशंस हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं। आपने देखा होगा अभी कोई, मान लीजिए जैसे किसी की डेथ हो गई, वहां पर कुछ औरतें बैठी हुई हैं। एक औरत आएगी जो बाकी की औरतें अभी तक चुपचाप बैठी हुई थी, जैसे ही वो आएगी वो दोबारा वो रोने का प्रोसेस शुरू होता है ना। और पहले के जमाने में तो बहुत ही होता था, पहले के जमाने में बहुत बुरी बुरी तरीके से रोया जाता था और वो सब औरतें ही रोती थी, है ना। शादी हो रही है तो अगर वो औरत रोई नहीं तो बहुत बुरा मानते थे। और अभी भी गाँव में तो ऐसा ही है कि जब शादी होती है ना तो उस लड़की को बहुत ज्यादा तेज रोना पड़ता है और बहुत ज्यादा, और सब लोग रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं सब लोग। ऑल्दो रोना आता है मैं मानती हूँ, लेकिन वो एक्सट्रीम में रोते हैं जाके। औरत के लिए हर जगह पर अपने इमोशंस दिखाना जरूरी माना गया था, है ना। उसको सख्त नहीं होना था। आपने कभी आदमियों को जाके बहुत फूट फूट के रोते हुए देखा? अगर वो किसी के जनरली, मतलब जैसे अभी किसी के डेथ में भी गए तो जाएंगे थोड़ा, मतलब ऐसे बुरा हुआ ये वो, थोड़ा मतलब थोड़ा नीचे मुंह करके खड़े हो जाएंगे, फिर तो अपना नॉर्मल बातें करना शुरू कर देंगे। बहुत
फूट फूट के नहीं रोते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको स्टार्टिंग से पता है यार इनको सख्त रहना है, इनको बाहर जाके काम करना है, इनको अपनी फैमिली को पालना है, इनको अपनी फैमिली के लिए चीजें कमा कर लानी है, दुनिया से छीन कर लानी है, इनको दुनिया में बाहर निकलना है। लेकिन आज किस लड़की को दुनिया में बाहर नहीं निकलना? तो हाँ, मैं फिर बोलूंगी कि यस, हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे इमोशंस में एक शक्ति आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शक्ति बुरी चीज है। और मैम सुनने से कोई फर्क है इसमें सुनने पढ़ने में से? और देखो आप, मैंने फिर बोला ये शाबरी मंत्र है, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो वो हमारी ऑरा को स्ट्रांग बनाते हैं। मंत्रों का बहुत 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 बड़ा प्रभाव होता है हमारी ऑरा पर। जिस हिसाब से, जैसे बेसिकली जैसे मैं कोई भी ब्रेसलेट पहनने के लिए बोलती हूँ, तो उन ब्रेसलेट्स का हमारी ऑरा पे प्रभाव पड़ रहा होता है। सारी चीजें, सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड और ऑरा का है। तो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है इन कंपैरिजन टू जब कोई चीज सुनते हैं। तो सुनते हैं, प्रभाव उसका भी पड़ता है, लेकिन जब हम अपने मुंह से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैम मंगलवार को पैदा होने से कोई अलग फर्क पड़ता है क्या? मंगलवार को पैदा होने पर अलग क्या फर्क पड़ता है? मतलब ठीक है, अच्छी बात है। वैसे साथ में मंगलवार कंडक्टर को नंबर पैदा भी होने नहीं। वालों के लाइफ में बहुत अप डाउन रहते हैं, हाँ बहुत अप्स एंड डाउन, बहुत अप्स एंड डाउन। ठीक है ना? क्योंकि मंगल, आप भी उस मंगल ग्रह के मतलब जिस दिन मंगल की एनर्जी, बेसिकली ग्रहों के हिसाब से आपने देखा है, हमारे जो हमारा सिस्टम है उसमें ग्रहों के हिसाब से दिनों के नाम है, कि इस दिन इस ग्रह की एनर्जी सबसे ज्यादा रिसीव करती है। बहुत साइंटिफिकली रखे गए हैं ये नाम, कि इस पर्टिकुलर डे पर इस ग्रह की एनर्जी सबसे ज्यादा रिसीव करती है धरती। ग्रह तो 7 ही है, तो इस ग्रह की एनर्जी सबसे ज्यादा रिसीव करती है। एनर्जी सब चीजों की आ रही होती है, लेकिन जिस दिन आप पैदा हुए, मंगलवार के दिन पैदा हुए, तो ऑब्वियसली बात है मंगल ग्रह की एनर्जी सबसे ज्यादा रिसीव कर रही थी धरती। और जिस समय पर आपने पहली सांस भरी, तो आपके अंदर सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी गई? मंगल की। मंगल की गई। मंगल क्या है आप समझ चुके हो आज अभी की डेट में कि मंगल क्या है। तो ऑब्वियसली बात है उस चीज की अधिकता होती है उस पर्सन के अंदर। ओके मैम। ठीक है ना? तो चलिए, अच्छा, सब लोगों को जो जो मैंने आपको वीडियोस बताई हैं, अभी नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी, थर्सडे को होगी अब हमारी क्लास। ये अभी वेंसडे को लेनी पड़ी मुझे क्लास, लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो थर्सडे को होगी। जो भी कमिंग थर्सडे, मतलब कल वाला नहीं, कमिंग थर्सडे को हमारी क्लास होगी, इसी टाइम पर होगी। मैं आप सब लोगों को अपने, मतलब उसमें खुद से, अब मेरे सामने ये लोग आपको व्हाट्सएप पर वो सारी वीडियोस के लिंक भेज देंगे। वो वीडियोस आप देखकर रखना, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट ओके। क्लास में हम उसके आगे की बात कर पाए।